Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. My dear students, we are going through a grammar topic, it is language practice topic, narration. I have already explained to you what narration is, how many methods are there to convey speaker's statements to others. We discussed that there are two methods. One is called direct method or direct narration, and second is called indirect method or indirect narration. And then we discussed about 5 steps we take in order to convert a direct sentence into an indirect sentence. 5 steps हमने सीखे, 5 चेंजेस इनफैक्ट हमने सीखी. वो 5 चेंजेस क्या हैं? चेंजेस नंबर मैं सीक्वेंस में एक दफा दोबारा आपको रिमाइंड कराने के लिए, रिव्यू के लिए लिख देता हूं. Here you can see I have written 5 changes on the board. These 5 changes take place when we are converting a direct narrative sentence into an indirect narrative sentence. And the changes are the change of reporting verb, the change of commas, the change of pronouns, the change of tense, and the change of adverbs. Out of these 5 changes, these 2 changes take place in reporting sentence. It has before commas. If you remember, I explained to you that there are 2 sentences in a narrative sentence. किसी भी narrative sentence में 2 sentences given होते हैं. एक sentence commas से पहले होता है जिसको हम रिपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं, और एक सेंटेंस इनवर्टेड कॉमास के अंदर होता है, यानी कि विद इन कॉमास होता है, जिसको हम रिपोर्टेड सेंटेंस कहते हैं. द डिफरेंस इज दैट रिपोर्टिंग सेंटेंस का मतलब कि वो अल्फाज जिसमें आप बताते हैं कि फलां ने फलां से कुछ कहा, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से कुछ कहा, और रिपोर्टेड सेंटेंस वो जुमला जो जुमला कहा गया. और असल में तो हम तब्दीलियां इसी रिपोर्टेड सेंटेंस में करते हैं. ये तो सपोर्टिव चेंजेस हैं जो हम कर रहे हैं. इन 5 में से 2 तब्दीलियां रिपोर्टिंग वर्ब की और कॉमास की रिपोर्टिंग सेंटेंस में होती है, यानी कि कॉमास से पहले होती है, जबकि बाकी 3 चेंजेस प्रोनाउंस की, टेंस की और एडवर्ब की ये रिपोर्टेड सेंटेंस में होती है, यानी कि इनवर्टेड कॉमास के अंदर वाले जुमले में होती है. We have already gone through all 5 changes in detail. I've explained to you how you will convert a reporting verb said to into either told, ordered, requested, so on and so forth. And then I explained to you, आपको ये भी बताया कि commas की तब्दीली कैसे होगी. If you remember, I told you about it. Reporting verb और commas की तब्दीली depend करती है inverted commas के अंदर kind of sentence क्या given है. अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस गिवन है तो क्या तब्दीलियां होंगी, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो सर्टेन चेंजेस हम करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमास में. देन आई एक्सप्लेन यू अबाउट चेंज ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस की तब्दीली डिपेंड करती है सन टेक्निक पर. SON, सन इज एन एक्रोनिम. एक्रोनिम किसे कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं. लेकिन अगर किसी एक वर्ड की शॉर्ट फॉर्म बनाए तो उसको एब्रीविएशन कहते हैं, और अगर किसी पूरे फ्रेज या सेंटेंस के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर लेकर मिलाकर एक कोई वर्ड बना दे, जैसे कि SON, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, N स्टैंड्स फॉर नो चेंज. सो दिस इज कॉल्ड एक्रोनिम. एनीवेज, तो एक्रोनिम सन टेक्निक है, और सन टेक्निक के मुताबिक हम प्रोनाउंस की तब्दीली करते हैं. फिर टेंस की तब्दीली के लिए मैंने पूरा एक चार्ट आपको बना कर दिया, और फिर एडवर्ब्स की तब्दीली के लिए मैंने आपको एक चार्ट बना कर दिया. आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड ऑल माय एक्सप्लेनेशन इंस्ट्रक्शंस एंड यू पीपल हैव गॉन थ्रू देम ऑन डेली बेसिस. ये जो 2 या 3 लेक्चर्स मैंने नरेशन के ऊपर दिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको गो थ्रू किया होगा. अगर नहीं किया है, वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए. जब तक वो वीडियोस नहीं देखेंगे ये वीडियो समझ में नहीं आएगी. तो हर लेक्चर का एक कनेक्शन होता है दूसरे लेक्चर से.
अगर आप लेक्चर नंबर 4 आउट ऑफ अ सडन ड्रामेटिकली उठा ले और आप सोचे के और समझे कि मैं इसको अंडरस्टैंड करूं, दिस इज नॉट पॉसिबल. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लेक्चर नंबर 4 यू विल हैव टू अंडरस्टैंड लेक्चर्स नंबर 1, 2 एंड 3 फर्स्ट. तो इसी सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, lectures number I probably do not have a certain idea, probably 21, 22, 23 ऐसे कुछ lectures हैं और ये lecture number 24 या 25 हम go through कर रहे हैं इस वक्त. तो अगर आपने वो lectures understand नहीं किए पहले उसको understand कर लें. Now what we will do is we will practically convert direct narrative sentence into an indirect narrative sentence. Okay? I have written one sentence here on the board. Father said to son, you should work harder to be successful. अब आप देखिए कि आपको कौन कौन सी चेंजेस इसमें करनी हैं. देखिए इस सेंटेंस में आपको 4 चेंजेस करनी है. You have to make 4 changes in this sentence in order to convert this sentence into an indirect narrative sentence. Father said to son, you should work harder to be successful. सेड टू की तब्दीली है, रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली, फिर कॉमास की तब्दीली है, फिर प्रोनाउन की तब्दीली है और फिर टेंस की तब्दीली है. क्योंकि यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड दिया हुआ है तो हम शुड की तब्दीली करेंगे. देयर इज नो एडवर्ब गिवन इन दिस सेंटेंस, कोई एडवर्ब नहीं दिया हुआ. ये हमारी बात पहले ही लेक्चर में हो गई थी कि जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको 5 तब्दीलियां करनी हो. कभी कभी 4 तब्दीलियां करनी होती है और कभी कभी तो 3 तब्दीलियां भी करनी होती है. दिस इज नॉट एन इशू. लेट्स कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू एन इनडायरेक्ट नैरेटिव सेंटेंस. आई एम गिविंग यू सम टाइम एंड देन आई विल राइट डाउन द आंसर ऑन द बोर्ड. यू मे मैच योर आंसर विद माइन. Here you can have a look at the board. I have made 5 changes here. Said to into told, inverted commas or commas into that, you into he, and should work into should have worked. Harder to be successful will remain same. कोई तब्दीली नहीं होगी, adverb यहाँ मौजूद ही नहीं है. Let's go through sentence number 2. मैंने पहला सेंटेंस बहुत सिंपल लिखा है. आहिस्ता आहिस्ता हम 5 तब्दीलियों को इनपुट करेंगे. Here you can see sentence number 2. He said to me, where are you going today? अब आपको इसमें वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी. आप देखिए काइंड ऑफ सेंटेंस क्या गिवन है यहाँ पर, क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कौन सा, ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है ये. दिस इज WH क्वेश्चन, WH वर्ड का इस्तेमाल हुआ है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब WH वर्ड आ जाए तो हम क्या करते हैं, इफ का इस्तेमाल करते हैं या WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. वेरी राइट. जब WH वर्ड आ जाएगा तो फिर इफ नहीं आएगा बल्कि WH वर्ड इटसेल्फ इस्तेमाल होगा. Now you may convert this sentence, meanwhile I will also do so. The answer is he asked me, said to ask में change होगा. He asked me where I was going that day. You I में चेंज होगा क्योंकि you सेकंड पर्सन है, यानी कि you की अगर तब्दीली आप देखें सन टेक्निक पे तो मैंने बताया था you जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट की चेंज होगा. ठीक है, तो I हो गया, I was going today, that day में हो गया. are going was going में चेंज हो गया. पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो गया. सेंटेंस नंबर 3. The student says, I promise I will do my homework regularly from today. प्रॉमिस गिवन है यहाँ पर तो आपको पता है कि सेट किस में चेंज होगा, प्रॉमिस में चेंज होगा. आई एम गिविंग यू सम टाइम, यू मे चेंज दिस सेंटेंस, देन आई विल चेंज इट एंड यू कैन मैच इट. Here you can see the answer. The student promised that he में चेंज हुआ, he और will would में चेंज हुआ. He would do my his में चेंज हुआ, his homework regularly from today that day में चेंज हुआ. ठीक है, so these are the changes we will make to these sentences. Okay, एक सेंटेंस मैंने बोर्ड पर लिखा है, I wish I had wings to fly, said Ali. ये जो हम शुरू में लिखते हैं, father said to son, he said to me, the student said,
इसको हम आखिर में ऐसे भी लिख सकते हैं, said Ali, said father, said he, like this, said the students. हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे सेंटेंस आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है. इसका जो कन्वर्जन होगी वो एज यूजुअल होगी, जैसे आप हमेशा करते हैं वैसे ही होगी. Ali wished that he had wings to fly. यहाँ 2 मरतबा हेड क्यों आए? यहाँ पर तो एक दफा हेड लगा हुआ है. असल में जो हेड लगा हुआ है वो हैव की पास्ट फॉर्म है. हैव माने पोजेशन. हैव खुद मेन वर्ब भी होता है ना, तो हैव की पास्ट फॉर्म लगी हुई हेड, यानी कि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है. जब हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया तो ये हेड तो एज इट इज यहाँ आ गया, और ये वाला हेड पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है. यू नो इट वेल. Ali wished that he had wings to fly. So my dear students, here I have explained you a couple of sentences. I hope you have understood it well. And now what we will do is we will go through some more sentences as an exercise. We will do an exercise and solve the sentences of direct narration into indirect narration. Here you are. I'm going to share these documents with you which have narrative sentences. You may pause the video on these documents, write them down in your registers, and then convert them into indirect speech. Is that clear to you all? Okay, this is your home assignment. You have to convert these sentences into indirect narrative sentences. We will meet again in the physical classes inshallah ta'ala, face to face in our branches, and from Monday inshallah, hopefully. Till then, take very good care of yourselves. Stay home, stay safe, stay healthy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.